नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एमसी सिंगला बैंक पेंशन अपडेशन केस की गहराई में जाने वाले हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की शेड्यूलिंग को लेकर जो भारी निराशा और एक अजीब सी उलझन पैदा हुई है ना, आज हम उसके हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले न्याय का वो अनथीन इंतज़ार, फिर ये तारीखों की जो पूरी उलझन है, जल्द सुनवाई की गुहार, मुख्य न्यायाधीश से की गई अपील और आखिर में आगे क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, न्याय का अंतहीन इंतजार और पेंशन में देरी की ये जो भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। 8 लाख। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन बैंक पेंशनरों और उनके परिवारों की अनुमानित संख्या है जिनकी जिंदगी इस एक केस के फैसले पर टिकी है। इतने बड़े पैमाने पर लोग सालों साल से बस एक सही और न्याय संगत समाधान की राह देख रहे हैं। आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी, न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है। अब इसे इस केस से जोड़कर देखिए। दशकों लंबा इंतजार, और सबसे बड़ी बात, इनमें से ज्यादातर पेंशनर 70 साल से ऊपर के हैं। उनके लिए तो सबसे कीमती चीज समय ही है ना। दूसरा हिस्सा, तारीखों की उलझन। आखिर मई की सुनवाई अचानक जुलाई में कैसे खिसक गई। अगर हम मई के घटनाक्रम को देखें तो कहानी कुछ यूं है। 6 मई को केस आइटम नंबर 302 पर था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। फिर 7 मई को इसे आइटम नंबर 3001 पर रख दिया गया और वहां भी नंबर नहीं आया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सैकड़ों मामले आते हैं और इस भारे बोझ के चलते अक्सर कंप्यूटर जनित तारीखें काफी आगे की मिल जाती हैं। कोर्ट के निर्देशों के बाद सबको पूरी उम्मीद थी कि 13 मई को केस लगेगा, लेकिन रजिस्ट्री ने अचानक अगली तारीख दे दी 2 जुलाई की। 7 मई के निर्देश के बाद कानूनी टीम को 100% विश्वास था कि 13 मई को सुनवाई पक्की है, लेकिन सिस्टम से जो 2 जुलाई की कंप्यूटर जनित तारीख निकल कर आई ना, उसने सबको सच में चौंका कर रख दिया। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब था कि केस अब गर्मियों की लंबी छुट्टियों की भी पार चला गया है। अब ऐसे हालात में एक कानूनी रास्ता बचता है जिसे कहते हैं अर्जेंट मेंशनिंग, यानी तत्काल सुनवाई की मांग। आम भाषा में समझें तो ये वकीलों द्वारा कोर्ट से किया गया एक खास अनुरोध होता है कि भाई परिस्थितियां असाधारण हैं, समय की कमी है, इसलिए मामले को जल्दी सुना जाए। तो जुलाई की इस देरी को चुनौती देने के लिए वकीलों ने बिल्कुल इसी प्रक्रिया का सहारा लिया। तीसरा हिस्सा, जल्द सुनवाई की गुहार। एडवोकेट पीके मनोहर का 9 मई का आवेदन। तो एडवोकेट पीके मनोहर ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को जो ईमेल भेजा, उसके तर्क बिल्कुल साफ और सीधे थे। पहला, नवंबर 1992 से पेंशन का अपडेशन लटका हुआ है। दूसरा, 5 फरवरी को इसकी आंशिक सुनवाई हो चुकी थी। कानूनी भाषा में इसे पार्ट हर्ड केस कहते हैं, मतलब ऐसा केस जिसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है और अब बीच में है। और सबसे अहम बात, प्रभावित पेंशनर 70 की उम्र पार कर चुके हैं, इसीलिए गर्मियों की छुट्टियों से पहले इसकी सुनवाई होना बहुत बहुत जरूरी बताया गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा हिस्सा, मुख्य न्यायाधीश से अपील और पूर्व जीएम वी विवेक कौल का वो भावुक पत्र। इस पत्र में एक ऐसा आंकड़ा सामने रखा गया जो सच में दिल दहला देने वाला है। 3 लाख। पत्र के मुताबिक ये उन वरिष्ठ बैंक पेंशनरों की अनुमानित संख्या है जो बस न्याय मिलने का इंतजार करते करते ही इस दुनिया से विदा हो गए। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये इस पूरी देरी की सबसे भयानक और कड़वी सच्चाई है। इस पत्र का एक अंश अगर मैं आपको बताऊं तो आप स्थिति की गंभीरता समझ पाएंगे। उसमें लिखा है, केवल भगवान जानता है कि इस बीच हम में से कितने लोग अपनी अंतिम सांस लेंगे। इन चंद शब्दों में उन सभी बुजुर्ग पेंशनरों की गहरी निराशा, बेचैनी और अनिश्चितता साफ झलकती है जिससे वो हर एक दिन गुजर रहे हैं। इसी पत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग की गई है। मांग ये है कि इस केस को फाइनल हियरिंग स्टेज से वापस मोशन हियरिंग स्टेज में डाउनग्रेड न किया जाए। अब इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में बताऊं तो फाइनल हियरिंग का मतलब होता है कि केस फैसले के बिल्कुल करीब है, जबकि अगर ये मोशन स्टेज में वापस जाता है तो समझ लीजिए केस ने अपनी प्राथमिकता खो दी और वो कतार में फिर से बहुत पीछे चला गया। 5वां और आखिरी हिस्सा, आगे क्या होगा और रजिस्ट्री के जवाब का इंतजार। तो अब सवाल यह है कि क्या उस अर्जेंट मेंशनिंग का कोई असर होगा? क्या सुनवाई की तारीख पहले आ पाएगी, यानी प्रीपोन होगी, या फिर 2 जुलाई तक उन गर्मियों की छुट्टियों के खत्म होने का वो लंबा और थका देने वाला इंतजार करना ही पड़ेगा? इस वक्त हर प्रभावित पेंशनर और उनके वकीलों के जहन में बस ये ही एक सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है। देखिए, बात सिर्फ एक केस की अगली तारीख की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि
क्या हमारी न्याय प्रणाली आम इंसान के उस विश्वास को कायम रख पाएगी जो कहता है कि न्याय समय पर मिलना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, हम फिर से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विचार करते रहिए।